बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। धोखेबाज फिर सरगर्म, शहरी और गैर मुल्की निजी मालूमात शेयर न करें। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो निजी मालूमात और कोड नंबर दरियाफ्त करने वालों के किसी भी राब्ते का जवाब न दें। राब्ता करने वालों का मकसद डेटा चुराना और डेटा होल्डर्स को नुकसान पहुंचाना होता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सदाया ने बयान में कहा है कि गुज़श्ता दिनों मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से राब्ता करके दावा किया गया कि वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ओहदेदार हैं और बैंक अकाउंट होल्डर्स का डेटा अपडेट करने के लिए जरूरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सदाया ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब में कोई भी बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर से किसी भी सूरत में निजी मालूमात के लिए टेलीफोनिक राब्ता नहीं करता। कोई भी अकाउंट होल्डर इस किस्म के राब्ते पर कोई रद्द अमल न दे। बयान में कहा गया कि यकीन रखें कि राब्ता करने वाले धोखाबाज हैं और वो डेटा हासिल करके नुकसान पहुंचाएंगे। छोटे तिजारती इदारों को सऊदीयाइजेशन के हवाले से मोहलत का आखिरी साल। मुमलिकत में सऊदीयाइजेशन के हवाले से छोटे तिजारती इदारों को दी गई 3 साल मोहलत के 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जबकि रवां माह दी गई मोहलत से तीसरे और आखिरी साल का आगाज होगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में तिजारती इदारों को मरहलावार इस्लाह हाल की मोहलत दी गई थी। छोटे कारोबारी इदारे जिनके गैर मुल्की कारकुनों की तादाद 9 या इससे कम थी और उनके मालिक भी इसी कारोबार से मुंसलिक थे, इन्हें 3 बरस की मोहलत दी गई थी। मोहलत के दौरान ऐसे इदारे जहां गैर मुल्की कारकुनों की तादाद 9 या इससे कम है, उसके कारकुनों के वर्क परमिट की इजरा की फीस में 3 बरस के लिए खुसूसी रियायत दी गई थी, जिसके मुताबिक ऐसे इदारों के कारकुनों से सालाना 9600 रियाल के बजाय सिर्फ 100 रियाल फी कारकुन परमिट फीस के तौर पर वसूल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे इदारों को दी जाने वाली 3 साल मोहलत के 2 बरस रवां माह खत्म हो जाएंगे। मोहलत का आखिरी साल चंद दिनों में शुरू हो रहा है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस की तीसरी छमाही में किए गए सर्वे के मुताबिक मुमलिकत में इस वक्त मजमूई तौर पर छोटे तिजारती इदारों की तादाद 5,76,312 है। क्या साए खास का इकामा 5 बरस के लिए तजदीद हो सकता है? मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए लाजमी है कि इकामा कवानीन पर सख्ती से अमल करें। कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुनों का अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी जगह काम करना खिलाफ वर्जी है। इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना को जो इकामा जारी किया जाता है वो सिर्फ रिहायशी होता है। इस इकामा पर मुलाजमत नहीं की जा सकती। मुलाजमत के कवानीन के तहत बुनियादी तौर पर 2 तरह के कारकुन होते हैं, जिनमें इनफरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत और दूसरी किस्म कमर्शियल मुलाजमीन की होती है। इनफरादी मुलाजमीन में घरेलू ड्राइवर, खादमा, चौकीदार वगैरह शामिल हैं, जिनके इकामा का इजरा और तजदीद सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जिम्मेदारी होती है। घरेलू ड्राइवर के इकामा की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास का इकामा 5 बरस के लिए तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि घरेलू ड्राइवर का इकामा 2 बरस तक के लिए तजदीद कराया जा सकता है। ये स्पॉन्सर्स की मर्जी पर मुनहसर है कि इकामा 1 बरस के लिए तजदीद कराया जाए या 2 बरस के लिए। वाज़ेह रहे कि घरेलू ड्राइवर, जिसे अरबी में साए खास कहते हैं, उसका वर्क परमिट नहीं होता है। वर्क परमिट का इजरा वजारत इफरादी क़ुव्वत के जरिए किया जाता है, जबकि घरेलू ड्राइवर इनफरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत होते हैं, इसलिए उनका इकामा वजारत इफरादी क़ुव्वत से मुंसलिक नहीं होता है, जिसकी वजह से इन स्पॉन्सर्स को वर्क परमिट की फीस अदा नहीं करना पड़ती। साए खास यानी घरेलू ड्राइवर की इकामा फीस भी कम होती है, जबकि कमर्शियल कारकुन की इकामा और वर्क परमिट की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से इन्हें यह सहूलत दी गई है कि इकामा 2 बरस के लिए भी तजदीद कराया जा सकता है। खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कोरोना की वजह से इकामा और खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया था। बाद अज़ां कफील ने तजदीद कराया, जिसके बाद सऊदी अरब आने की इजाज़त मिली। अब खरूज नहाय पर जाकर दूसरे वीज़े पर आना चाहता हूँ, क्या खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होगी?
सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी उस वक्त शुमार होती है जब कोई भी गैर मुल्की कारकुन एग्जिट री एंट्री पर जाता है और वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आता या खुरूज ओहदा वीजे की मुद्दत में इजाफा नहीं कराता। वापस न आने की सूरत में कारकुन को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे अफराद 3 बरस तक किसी नए वर्क वीजे पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर वो चाहें तो साबिक कफील के दूसरे वीजे पर पाबंदी वाले अरसे में मुमलिकत आ सकते हैं। सवाल के हवाले से जवाजात का कहना था कि वो अफराद जो कानूनी तौर पर खुरूज नहाय पर जाते हैं और उन पर किसी किस्म की कानून शिकनी रिकॉर्ड नहीं होती है, वो जब चाहें दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती है। ऐसे अफराद जो फाइनल एग्जिट वीजे पर मुमलिकत से जाते हैं वो अगर चाहें तो फौरी तौर पर दूसरे वीजे पर भी आ सकते हैं। ताहम अगर उनके साबिक स्पॉन्सर्स की जानिब से महदूद मुद्दत के लिए दोबारा न आने की पाबंदी आयद कराई हो, इस सूरत में वो इस अमर के पाबंद होंगे। रियाज और अल करियात के दरमियान ट्रेन 31 मार्च से चलेगी। सऊदी रेलवे सार ने कहा है कि जुमेरात 31 मार्च से रियाज अल करियात ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक सार की इंतजामिया ने बयान में कहा है कि अल करियात के लिए बुकिंग पीर 21 मार्च से शुरू हो जाएगी। याद रहे कि रियाज से अल करियात का फासला 1215 किलोमीटर है। सार इंतजामिया का कहना है कि माह रवां 30 मार्च को अल करियात रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जा रहा है। याद रहे कि अल करियात रेलवे स्टेशन शुमाल मुसाफिर ट्रेन मंसूबे का चौथा और आखिरी मरहला था। सार ने मुसाफिरों से कहा है कि जो इस रूट पर सफर के लिए बुकिंग कराना चाहते हों वो कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऐसा कर सकते हैं। जद्दा में अरामको के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हमला, आग पर काबू पा लिया गया। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने कहा है कि जद्दा में हौसियों ने अरामको के तहत पेट्रोलियम मसनूआत के एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हमला किया है। अल अखबारिया के मुताबिक हमले से एक टैंक में महदूद पैमाने पर आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा है कि हौसियों के जारहाना हमले इस बात का ठोस सबूत हैं कि वो अमन मिशन को मुस्तरद कर रहे हैं और यमनी अवाम के मसाइब को दूर करने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। रियाज में जेर तामीर इमारतों में चोरी की वारदातें, चौकीदारों पर हमले, 20 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने जेर तामीर इमारतों, फैक्ट्रियों और गोदामों में चोरी की वारदातें और चौकीदारों पर हमले करने वाले 20 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि मुलजिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मसरूका गाड़ियों के जरिए जेर तामीर इमारतों, फैक्ट्रियों और गोदामों में वारदातों में मुलव्विस थे। इलेक्ट्रॉनिक आलात और तांबे के तार चोरी किए जा रहे थे। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिमान के कब्जे से 29,377 रियाल और आलात जब्त किए गए हैं। जेर हिरासत अफराद को कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मक्का अल-लैस रोड पर मुसाफिर बस को हादसा, मुताद्दद अफराद जख्मी। सऊदी अरब की अल-शबिया तहसील में मक्का अल-लैस रोड पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई है। मुताद्दद अफराद के जख्मी होने की इत्तिला है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स हादसे की इत्तिला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स के दस्ते मुमलिकत के तमाम रीजनों में तैनात हैं। शहरों, कमिश्नरियों और तहसीलों को जोड़ने वाली सड़कों पर हादसात के हवाले से जरूरी कार्रवाई करते हैं। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल से सफीर पाकिस्तान की मुलाकात। सऊदी अरब मक्का मुकरमा रीजन के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल ने इतवार को जद्दा में मुमलिकत में पाकिस्तान के नए सफीर अमीर खुर्रम राठौर से मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक मुलाकात के दौरान खुशगवार माहौल में मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। याद रहे कि अमीर खुर्रम राठौर को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की जगह सफीर मुकर्रर किया गया है। नए पाकिस्तानी सफीर ने गुज़श्ता दिनों सऊदी नायब वजीर बराए प्रोटोकॉल अफेयर्स खालिद बिन फैसल अल साहिल को अपनी असनाद सिफारात पेश की थीं। जद्दा में कच्ची बस्तियों के इनादाम के दौरान तारीखी किला अल शवाना दरियाफ्त। सऊदी अरब में जद्दा के तारीखी मोहल्लों प्रोजेक्ट की टीम ने कच्ची बस्तियों के इनादाम के दौरान 500 बरस कदीम किला अल शवाना दरियाफ्त किया है। बलद के कदीम इलाके में जेर तामीर दरियाफ्त होने वाले इस किले का ताल्लुक 1516 ईस्वी से बताया जाता है। अल सऊदिया चैनल पर प्रोजेक्ट टीम के इंचार्ज अब्दुल्ला अल समरी ने उसे जद्दा में
तारीखी मकामात के हवाले से अहम दरियाफ्त करार देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट टीम का बड़ा एजाज है। अब्दुल्ला अल समरी ने कहा है कि बलद के इलाके में काबुल स्ट्रीट के सामने गैर मुनज़्ज़म पुरानी इमारतों के इन्हदाम के दौरान अल शवाना किला दरियाफ्त हुआ है। यहाँ मजीद खुदाई और रिसर्च का काम जारी है। मजीद तारीखी चीज़ें सामने आ सकती हैं। जद्दा के तारीखी इलाके को जदीद खतूत पर उस्तवार करने वाले प्रोग्राम के सरबराह इंजीनियर अशरफ कामिल ने बताया है कि शवाना किला तारीखी है और ये अल-ज़हाब स्ट्रीट के करीब अल-बलद के मरकज़ में दरियाफ्त हुआ है। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। प्रोजेक्ट इंचार्ज ने कहा है कि अल शवाना किला 1516 में सी फ्रंट था और ये बहीरा अहमर का सबसे बड़ा किला बताया जाता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।